The weekend is almost here. Good evening, namaste and welcome. मैं हूँ तिशे और मैं हूँ सागरिका and you're watching another मजेदार episode of Planet Bollywood. एक ऐसा शो जहाँ हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन. Thank God, Saga. Thank God. Okay, so what's the top story like? मैंने बोला ना, Thank God. ये स्टोरी है तुम्हारी. नहीं stupid, मैं इसी स्टोरी से रिलेटेड बोल रहा हूँ. Thank God. Should I just leave? Oh, Should I just no, go? no, 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 sorry, sorry. मैं तुम्हें स्टोरी बताता हूँ. Better. So tell me why are you thanking God? क्योंकि आमिर एंड सलमान are back to being friends. What? तुम भूल गए लास्ट टाइम किरण राव ने एक मिस्टीरियस कमेंट दे के हिंट दिया था that all is not well between आमिर एंड सलमान. वही ना सागा, किरण ने अब यू टर्न ले लिया है. क्या बात कर रहे हो? Seriously, 360 डिग्रीज टर्न. But I wonder why. देखो आमिर सलमान के रिफ के रूमर्स को किल करने के लिए that's what I think, but let's have a look. Thank God. Planet Bollywood. I don't feel it's my place to talk about their relationship and I don't comment about it. अब से लगभग 2 वीक पहले सलमान आमिर के इक्वेशन पर कुछ भी बोलने से बचने वाली किरण राव अब अचानक आमिर और सलमान को बता रही हैं सबसे अच्छा दोस्त. किरण राव को लगता है बॉलीवुड में एक ही दोस्ती ऐसी है जिसकी मिसाल दी जा सकती है. किरण आमिर और सलमान खान की गहरी दोस्ती की तारीफ करती नहीं थक रही. ऐसे में सवाल उठता है आखिर अचानक 2 वीक के भीतर किरण राव ने अपने बयान से यू टर्न क्यों मार लिया? इस सवाल का जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा अगर आप पिछले 1 महीने में आई रूमर्स पर नजर डालें. दरअसल मीडिया में हर जगह खबर चल रही है कि आमिर और सलमान खान के रिश्ते खराब हो चुके हैं. आमिर और सलमान अब पहले जैसे अच्छे दोस्त नहीं रहे. फिल्म बजरंगी भाईजान की सक्सेस पार्टी के दौरान आमिर और सलमान के बीच बहस की न्यूज भी आई थी. कहा जा रहा था कि सलमान खान आमिर से इसीलिए नाराज थे क्योंकि आमिर हर जगह यही कह रहे थे कि बजरंगी भाईजान के लिए उन्होंने सलमान खान का नाम रेकमेंड किया है. सलमान से जब मीडिया ने भी इस बारे में सवाल किया तो वो इस सवाल पर सार्कास्टिक स्माइल देने से खुद को रोक नहीं पाए. जी हाँ, मुझे आमिर ने ये बात कही थी कि इट हैड कम टू हिम एंड ही सेंट देम टू मी. सो ये आमिर खान साहब का बड़प्पन है कि या यही नहीं, खबर तो ये भी आई है कि आमिर खान इस बात से खुश नहीं कि सलमान खान ने कुश्ती पर बेस्ड ही एक फिल्म साइन कर ली है. और अब जबकि इस तरह की प्रॉब्लम की खबरें मीडिया में हर जगह छाई हुई हैं, किरण राव आमिर और सलमान खान की दोस्ती के बचाव में उतर आई हैं. अब जब आमिर सलमान अपनी दोस्ती पर कुछ नहीं बोल रहे, ऐसे में किरण राव को इनकी दोस्ती को डिफेंड करने के लिए सामने आना पड़ा. किरण, we just hope आपकी इन कोशिशों के बाद इस तरह के रूमर्स आने बंद हो जाएं. फरुद्रानी चटोराज, ज़ूम, मुंबई. Listen ना, मेरा दिल टूट गया. सागा, अब दुनिया ही ऐसी है, क्या करे, दिल तो टूटते रहता है, बट क्या हुआ एग्जैक्टली? शाहरुख खान डूइंग इम्तियाज अली's फिल्म इज नॉट ट्रू. What are you saying? पक्की खबर है? हाँ यार, इम्तियाज ने खुद जूम रिपोर्टर को एक्सक्लूसिवली बताया. I am so sad. Me too. मेरा भी दिल टूट गया. Planet Bollywood. शाहरुख खान पे नहीं कर रहे हैं इम्तियाज अली के साथ फिल्म. और इसी बड़ी न्यूज का खुलासा करने वाले और कोई नहीं बल्कि खुद डायरेक्टर इम्तियाज अली हैं. जूम को अपने रिलायबल सोर्सेज से मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक इम्तियाज फिलहाल SRK के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे हैं. दरअसल पिछले कुछ दिनों से मीडिया में ऐसी खबरें आ रही थी कि बहुत जल्द इम्तियाज शाहरुख के साथ एक फिल्म करने वाले हैं. लेकिन जूम को एक्सक्लूसिवली पता चला है कि फिलहाल उन्होंने किसी प्रोजेक्ट के लिए SRK को अप्रोच नहीं किया है. पर हाँ, हर फिल्म मेकर की तरह इम्तियाज भी बादशाह खान के साथ काम जरूर करना चाहते हैं. अब इम्तियाज को किंग खान के साथ काम करने का मौका कब मिलता है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि फिलहाल SRK के साथ काम करने का उनका कोई इरादा नहीं है. फरुद्रानी चटोराज, ज़ूम, मुंबई. सागा, my next story is mind blowing. अच्छा, is it that good? Well, good का पता नहीं, but it will definitely blow your mind. But what is it all about? Well, देखो, रणवीर सिंह has revealed about his best birthday gift. Oh really? What is it? सागा, मैं बोल तो दूं, but देखो, I think it's better you watch it. But why? Trust me, just watch and enjoy. Planet Bollywood. रणवीर सिंह के कन्फेशन से एम्बैरस हो गई दीपिका पादुकोण. रणवीर ने कुछ ऐसा बोला जिसके बारे में दीपिका ने सपने में भी नहीं सोचा होगा. रणवीर ने अपने बर्थडे के बेस्ट गिफ्ट का किया ऐसा खुलासा कि दीपिका के पैरों तले जमीन खिसक गई.
चलिए हम आपको डिटेल में बताते हैं कि रणवीर को आखिर ऐसा क्या गिफ्ट मिला जिससे सरप्राइज दीपिका हुई। तो हुआ यूं कि रिसेंटली रणवीर ने दीपिका के साथ एक इंटरव्यू में कन्फेस किया कि अ कार, अ विंटेज वॉच, बट फॉरगेट ऑल दैट, बर्थडे सेक्स बीट्स एवरीथिंग। रणवीर के इसी कन्फेशन से दीपिका पादुकोण एम्बैरेस हो गईं। बट नोइंग रणवीर, ही इज जस्ट टू बोल्ड व्हेन इट कम्स टू मेकिंग सच स्टेटमेंट्स। पर दीपिका ने सोचा भी नहीं था कि रणवीर ऐसा बोल्ड स्टेटमेंट पब्लिकली करेंगे। रणवीर के इसी कन्फेशन ने बॉलीवुड बाजार में क्यूरियोसिटी जरूर मचा दी है। But poor Deepika, she had to face this embarrassment while being with Ranveer. पर we are sure by now she's used to it. सागा, लाओ मेरी चॉकलेट। किस बात की चॉकलेट? हेलो, हमने शर्त लगाई थी which I have won by the way. I don't remember any bet. What are you talking about? सागा, विद्या बालन और सुजय घोष की डिफरेंसेस की बात कर रहा हूँ। Oh yes, I remember. But तुम कैसे जीत गए? Because I have a recent incident proving that all is still not well between the two. Oh God, seriously? Serious as serious can be. लाओ मेरा आइसक्रीम लाओ, अभी मैं आइसक्रीम खाऊंगा, चॉकलेट नहीं चाहिए। B-Town's entertainment quotient विद्या बालन और डायरेक्टर सुजय घोष की कहानी में एक और ट्विस्ट। All is still not well between Vidya and Sujoy. Looks like this actor-director jodi still have some unresolved issues. Well, अगर आपको विद्या और सुजॉय के much talked about fallout के बारे में नहीं पता, so let's zoom tell you the inside story. Zoom की sources ने exclusively reveal किया that विद्या बालन और उनके कहानी डायरेक्टर सुजॉय घोष के बीच अब भी differences बरकरार हैं और इसको प्रूव किया एक recent incident ने, जब एक इवेंट पर दोनों विद्या और सुजॉय प्रेजेंट थे। The two crossed paths several times but they chose to ignore each other. यहाँ पर हमने विद्या से जब पूछा whether she has opted out of कहानी sequel, Vidya's ignorant avatar was seen again, but this time she chose to ignore the question. There are reports of you walking out of Kahani too. So how true is the news? I'm not aware of that. विद्या और सुजॉय के बीच का ये कोल्ड वॉर शुरू हुआ after the success of the film कहानी. Sources then revealed that it didn't go down well with Sujoy when Vidya walked away, taking all the credit on her name for the success of the film. तब से चल रहे ये differences आज तक resolve नहीं हुए हैं, and this recent incident quite clearly proved that. Well, all Zoom hopes is that the two clear the air soon. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. And now it is time for Guddu to make an entry on Planet Bollywood. Guddu? What Guddu? Who Guddu? मेरे बचपन का दोस्त यार, you forgot? अरे कुणाल खेमू's upcoming film में यार. I kind of know, but isn't it called Guddu Ki Gun? Yes, it is. And now I'm going to play for you and our viewers Kunal in his Guddu avatar getting funny with the people of Mumbai. I still don't understand. You don't need to understand. Just watch and enjoy. Coffee मंगाऊं? नमस्कार, हम हैं गोवर्धन प्रसाद उर्फ गुड्डू और हम गुड्डू का गन का प्रमोशन के लिए आए हैं। तो जूम हमको बोले कि हमारे साथ मिलके कुछ अनोखा करें। क्या है कि वो ट्रेलर सबको बहुत पसंद आया, कुछ लोग शर्माए देखकर, तो हम सोचे थोड़ा मस्करी करेंगे लोगों से मिलकर। देखिए, हम बम्बई आके बम्बई की लैंग्वेज भी सीख गए। ये गुड्डू की गन क्या है, क्या समझ आया आपको? ये गन तो बहुत कंफ्यूजिंग है यार। हाँ? अगर आपसे कोई कहे आपकी गन में बिल्कुल दम नहीं है, आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत गलत है यार, हमारी गन में बहुत दम है। गन अभी सेफ्टी पे है। What? गुड्डू की गन से ज्यादा दम है। अरे मतलब उसकी सोने की तो आपकी डायमंड। यस। आप समझ तो गए हैं गुड्डू की गन का होगी। आपके पास स्पेशल गन है पिक्चर में, सब जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया आपकी गन में कितना दम है, तो आपका क्या जवाब होगा? बहुत दम। अगर आपसे कोई कह दे कि भैया आपकी गन में दम नहीं है, तो आप क्या जवाब देंगे उसे? बुरा मान जाएंगे, हम तो कहेंगे भाई सोने की गन है। गुड्डू का गन पार्ट 2। आपका इतना बड़ा डोला कैसा हो गया? गुड्डू इज वेरी हैप्पी टू मीट यू। यस। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हैमर खेल रहे हैं। जय बजरंग बली बोल के मार देते। अब आप बताएं, आप तो माशाल्लाह। आपसे कभी कोई पूछता है कि आपकी गन में दम है का? बहुत दम है, गोल्डन है। ट्रेलर वैसे कुछ ऐसा असर हो गया है कि इधर का सब लोगों का गन गोल्डन हो गया है, बट आपको तो लोग ये भी बोलते होंगे व्हाट मैसिव गन्स। बहुत देखिए
कैसा गंदा बात करते हैं थोड़ा। देखिए गुड्डू का गन का ट्रेलर देख के आधे लोग बोल रहे हैं कि उनका गन गोल्डन है। भगवान ना करे कभी ऐसा हो उनके साथ, लेकिन बड़े ही अच्छे लोग थे, बड़ा मजा आया। अब हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि और भी प्रचार करना है, तो गुड्डू इज गोइंग ओवर एंड आउट। यार सागा, जूही चावला ने कमाल कर दिया। क्यों, क्या कर दिया? क्योंकि उनकी फिल्म चॉक एंड डस्टर की शूट शुरू होने वाली थी। Okay. सेट रेडी था, डेट्स रेडी थे, मनोज बाजपेयी द एक्टर ऑपोजिट whom she had to shoot वो भी रेडी थे, But what? she refused to do scenes with Manoj Bajpayee. Are you kidding me? Why? I am not kidding. Watch. जूही चावला को नहीं रास आया मनोज वाजपेयी के साथ काम करना। जूही ने मनोज के साथ काम करने को लेकर किया साफ इनकार। According to our exclusive sources, Juhi refused to shoot with Manoj Bajpayee. मनोज को चॉक एंड डस्टर फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल के लिए किया गया था फाइनलाइज। His dates were also blocked and the sets for the scenes were also constructed. लेकिन जूही को मनोज का इस फिल्म में काम करना शायद रास नहीं आया और इसीलिए बताया जाता है कि ऋषि कपूर को मनोज के रिप्लेसमेंट के तौर पर लाया गया। जूही और ऋषि इसके पहले भी एक साथ कई फिल्में कर चुके हैं और उनकी लास्ट रिलीज फिल्म 1996 में आई दरार थी। आपको बता दें कि ऋषि कपूर से पहले इस रोल के लिए शाहरुख, सलमान और फरहान अख्तर जैसे स्टार्स को भी किया गया था अप्रोच। अब जूही ने मनोज के साथ काम करने से क्यों कर दिया इनकार, ये तो वो ही बता सकती हैं। लेकिन सालों बाद ऋषि कपूर और जूही चावला को एक साथ किसी फिल्म में देखना होगा उनके फैंस के लिए एक ट्रीट। सागा, पता है स्किन के लिए पानी कितना इम्पोर्टेंट है? Yeah, I know, but how does it help? क्योंकि अगर आपको अपनी स्किन को वेल हाइड्रेटेड रखना है और ग्लो करवाना है तो स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल जियो, हेल्दी खाओ और सबसे इम्पोर्टेंट सफिशिएंट पानी पियो। तिशे, तुम चिंता मत करो क्योंकि हमारे पास एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट है जो बताएंगे कि स्किन को ग्लोइंग और फिनोमिनल कैसे बनाएं। और रियली अगर तुम्हारे पास ये है तो मेरे पास कटरीना कैफ है। What do you mean कटरीना कैफ है? Well, I mean कि ब्रेक के बाद आई एम गोइंग टू रिवील कि कटरीना कैफ हनीमून पर कहाँ जाने वाली है। सागा जूम की एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो मैं बताऊंगा ब्रेक के बाद। So guys, you guys take a short break and come right back. Okay, you win. Welcome back after the break. मैं हूँ तिशे और मैं हूँ सागरिका। and you're watching the one and only Planet Bollywood. Your one-stop shop for Bollywood's biggest gossip. So Saga, are you ready? Are you kidding me? Of course I am. I'm dying to know where Katrina will go on a honeymoon. I thought so. Watch. कटरीना कैफ ने बना लिया है अपने हनीमून का प्लान। कर ली है जगह भी डिसाइड। जूम को भी पता चल गया है कि किन वादियों में होगा कैट का हनीमून। ये खबर सुनकर आपके दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा कि क्या कटरीना की हो रही है शादी? तो जनाब इसका जवाब है हाँ, कैट की शादी भी हो रही है और हनीमून का प्लान भी बन गया है। पर कहानी में छोटा सा ट्विस्ट है और ट्विस्ट ये है कि कटरीना की ये शादी और हनीमून नहीं होगा रियल। कुछ समझे? अरे भाई, हम रियल लाइफ की बात कर रहे हैं। अपनी आने वाली फिल्म बार बार देखो में कैट कर रही हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा से शादी और उसी के हनीमून की कर रही हैं वो प्लानिंग। जी हाँ, बार बार देखो के हनीमून के पोर्शन शूट करने के लिए सिद्धार्थ और कटरीना जाएंगे थाईलैंड। वैसे सूत्रों की माने तो थाईलैंड का आइडिया भी खुद कटरीना ने दिया था। वेल कैट, ये तो रही फिल्मी शादी और हनीमून की बात, पर आपके फैंस को तो बड़ी बेसब्री से इंतजार है आपकी रियल लाइफ शादी और हनीमून का। फकुनाल मांदेकर, जूम, मुंबई। Saga, you're aware about the protests against Pakistani artists, right? Of course, everyone knows now कि कैसे इस इशू ने पॉलिटिकल एंगल ले लिया। Well, I've got news for you. शाहरुख खान और करण जौहर इन प्रोटेस्ट की वजह से डायरेक्टली अफेक्ट होने वाले हैं और इस डिबेट को जूम ने क्लोजली स्टडी किया है और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अलग-अलग लोगों की इस पर राय भी ली है। I think that's great. So what's the overall view of people on Pakistani artists coming to India to perform? Well, that is the big story for today, Saga. I think everyone should take a look and see what exactly is going on. Planet Bollywood. I don't think art should have boundaries. पाकिस्तान का कोई भी आर्टिस्ट को इस कंट्री में पैर रखने देना नहीं चाहिए। Creativity has no barriers. आपको ज़रूरत क्या है पाकिस्तान से लोग यहाँ पे लेके आए उनके पास काम करवाने की?
बॉलीवुड में फिर खड़ा हो गया है एक बड़ा सवाल। एक बार फिर से एंटरटेनमेंट की दुनिया में छिड़ गया है एक ऐसा विवाद जिसने अब ले लिया है एक पॉलिटिकल टर्न। प्लैनेट बॉलीवुड की आज की बिग स्टोरी का बिग क्वेश्चन है वेदर पाकिस्तानी आर्टिस्ट शुड बी एंटरटेन्ड इन इंडिया। पिछले कई दिनों से चल रही इस डिबेट की रीसेंट अपडेट ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तानी एक्टर्स माहिरा खान और फवाद खान को महाराष्ट्र में अपनी फिल्म प्रमोट नहीं करने देंगे। Mahira Khan, who will be seen opposite Shah Rukh Khan in Race, and Fawad Khan, who's roped in Karan Johar's Ae Dil Hai Mushkil, have been clearly told that they are not welcome in Maharashtra. The Race and Ae Dil Hai Mushkil are going to start their promotion now. Any artist who comes to India from Pakistan will not be allowed to work in the film industry because they are from Pakistan. पाकिस्तानी आर्टिस्ट के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट तब शुरू हुआ जब पाकिस्तानी फेम गुलाम अली को मुंबई में रिसेंटली परफॉर्म नहीं करने दिया गया। And the issue became much bigger when Pakistan's former foreign minister Khurshid Kasuri came to Mumbai for his book launch. अगर पाकिस्तान में बॉलीवुड के सिनेमास को अगर बैन किया जाता है तो हमें ज़रूरत क्या है वहाँ से लोगों को यहाँ पे बुलाने की? क्या हमारे यहाँ पे अच्छे आर्टिस्ट नहीं है? जहां एक तरफ इस प्रोटेस्ट को कई पॉलिटिकल पार्टीज एनकरेज कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के कुछ ऐसे भी स्टार्स हैं who think that art has no boundaries. And I strongly believe that creativity has no barriers. If that was a thing, then how will you grow? There has to be an interchange for the love of art. I think we actors or people from the film fraternity or this creative industry, I don't think anybody really believes that or would want that to happen for any reason. I don't think art should have boundaries because it's a medium and platform where anybody should be able to express themselves and their talents. So no, I don't think art should have boundaries. इस इशू पर बॉलीवुड के एक ऐसे फिल्म मेकर ने भी कमेंट किया who considers himself as the bridge between India and Pakistan. The artist has always been at the forefront to resolve differences between communities. I think I have kick-started something which has only brought the two nations closer. अगर महेश भट्ट जैसे इंडियन फिल्म मेकर अपने आप को पाकिस्तान और इंडिया के बीच का ब्रिज बनाते हैं, वही सेंसर बोर्ड मेंबर अशोक पंडित टोटली सपोर्ट्स द प्रोटेस्ट। मुझे लगता है कि ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये देश के इमोशंस हैं। तो आर्टिस्ट कोई खुदा नहीं है, कोई दूसरे प्लेनेट से नहीं आया हुआ है, वो पहले देश का बंदा है, उसके बाद बाकी चीजें होती हैं। मैं इसके पूरे खिलाफ हूँ कि पाकिस्तान का कोई भी आर्टिस्ट क्या, कोई भी बाशिंदा वहाँ का, उसको इस कंट्री में पैर रखने देना नहीं चाहिए। This debate, which is growing bigger by the minute, just doesn't limit to Pakistani artists working in India. बल्कि ये भी क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि अगर इंडियन फिल्मों को पाकिस्तान में बैन किया जाता है तो बॉलीवुड में पाकिस्तान के एक्टर्स को एंटरटेन क्यों किया जा रहा है? कोर्ट ने अपेरेंटली ये डिसाइड किया है कि फैंटम को नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि हाफिज सईद के पिटीशन में लिखा था कि उनको एज ए टेररिस्ट पोर्ट्रे किया जा रहा है, तो इसलिए उन्होंने आई थिंक बैन कर दिया। एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए कि हम एक दूसरे की फिल्में दिखा सकें। बिना फिल्म देखे या बिना रिव्यू के पाकिस्तान सीधी तरह से बैन कर देता। जहां इस इशू पर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ कई बॉलीवुड स्टार्स भी खुलकर अपना ओपिनियन देते नजर आ रहे हैं, वहीं अमिताभ बच्चन जैसे बड़े स्टार वो सीन अवॉइडिंग द टॉपिक। इसको एक राजनीतिक एक मुद्दा बन गया है और राजनीति में मैं हूँ नहीं, इसलिए इस पे अपना बयान नहीं दे पाऊंगा। काफी दिनों से चल रही ये डिबेट आज और भी ज्यादा बड़ी बन गई जब एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने ओपनली शाहरुख खान और करण जौहर को पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स को अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कहा एंड ऑल्सो दैट दे विल नॉट लेट देम प्रमोट देयर फिल्म्स इन महाराष्ट्र। वेल, जहां बॉलीवुड स्टार्स और पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के इस मामले में अपनी अपनी राय है, ऐसे में द क्वेश्चन स्टिल स्टैंड्स वेदर और नॉट पाकिस्तानी आर्टिस्ट शुड बी एंटरटेन्ड इन इंडिया। Saga, Amir is back. Amir is back. Okay, relax. What happened? What's the news? Where is he back from? No. I mean, Amir is going to be back. Hang on, Deshe. You make no sense. Sorry, Saga. I can't hold off my excitement, man. Okay, I understand, but what's the news? Okay, bold letters. Amir is going to be back with Lagan 2. Oh my God, that is big. Do you have more details? Sari details. Planet Bollywood. आमिर खान एक बार फिर लड़ेंगे लगान के खिलाफ। एक बार फिर लगान के खिलाफ आमिर करेंगे अपनी आवाज बुलंद, पर इस बार अंग्रेज नहीं बल्कि कोई और होगा मिस्टर परफेक्शनिस्ट के निशाने पर। नहीं समझे? तो चलिए हम समझा देते हैं।
को सोर्सेज से पता चला है कि आमिर अपनी सुपरहिट फिल्म लगान का सीक्वल लाने की कर रहे हैं पूरी तैयारी। इनफैक्ट आमिर ने तो सब्जेक्ट भी चुन लिया है। ये सब्जेक्ट लगान पर ही होगा बेस्ड। हमारा मतलब है करंट टैक्स सिस्टम पर बेस्ड होगी ये फिल्म। खबर तो ये भी आ रही है कि इस फिल्म में फीमेल लीड का रोल होगा नाम का। ऐसे में बी टाउन की कोई भी टॉप एक्ट्रेस आमिर के साथ नहीं आएगी नजर। ऐसे में जहां तक जूम को पता चला है, प्राची देसाई दिख सकती हैं लगान के सीक्वल में। अब देखने वाली बात ये होगी कि करंट टैक्स सिस्टम पर किस तरह वार करते हैं हमारे भुवन भैया। तिशे, पूरे एपिसोड मैंने इंतजार किया सिर्फ तुमसे ये सवाल पूछने के लिए कि तुमने 2-2 घड़ियां क्यों पहन रखी है? ओह, दिस देखो सागा, मिस्टर बच्चन का इतने सालों से ये स्टाइल स्टेटमेंट है। आई एम जस्ट फॉलोइंग इट नाउ। तिशे, वो मिस्टर बच्चन है। तुम तिशे हो, शोर ऐप करो। हम किसी से कम नहीं। हाय, हो गया तुम्हारा? हो गया। करे शोर ऐप? पक्का 2-2 घड़ियों के साथ करो जल्दी। Okay guys, it's a wrap on the show. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. And we will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7 with more masti, more entertainment, more gossip. And for your first dose of fresh beat-on updates, tune into Planet Bollywood at 1 only on Zoom. Turn on.